22 सितंबर से चॉकलेट, बिस्किट, कॉफी, शैम्पू और टूथपेस्ट जैसे सामान सस्ते मिल सकेंगे। सरकार ने कंपनियों को पुराने बचे हुए स्टॉक पर नई एमआरपी स्टिकर, स्टैम्प या ऑनलाइन प्रिंटिंग के बदलने की अनुमति दे दी है। ये सुविधा 31 दिसंबर 2025 तक पुराना स्टॉक खत्म होने तक लागू रहेगी। नई कीमत के साथ पुराना एमआरपी भी दिखाना अनिवार्य होगा। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया था, जिसका फायदा अब ग्राहकों तक पहुंच सकेगा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार में तेजी का दौर जारी है। सेंसेक्स 500 अंक उछलकर 81,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 150 अंक बढ़कर 25,030 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 बढ़त में है और 8 गिरावट में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टीसीएस और एल&टी के शेयर चढ़े, जबकि महिंद्रा, मारुति और टाटा मोटर्स में गिरावट आई है। आईटी इंडेक्स 2% से ज्यादा मजबूत हुआ है। वहीं बैंकिंग, फार्मा और रियल्टी सेक्टर में भी 1% तक की तेजी देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्रेड बैरियर खत्म करने पर बातचीत करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर बातचीत जारी है और वे अपने अच्छे दोस्त मोदी से चर्चा के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी ने भी कहा कि दोनों देशों की टीमें बेहतर डील पर काम कर रही हैं और वे सकारात्मक नतीजे की उम्मीद करते हैं। एप्पल ने अपने सालाना इवेंट आउट ड्रॉपिंग में अब तक की सबसे पतला आईफोन लॉन्च किया है। नया आईफोन एयर सिर्फ 5.6 मिलीमीटर पतला है और इसकी शुरुआती कीमत 1,20,000 है। इसके साथ ही आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स भी पेश किए गए, जिनमें अब तक की सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने एयरपोर्ट 3 प्रो भी लॉन्च किया है, जिसमें हार्ट रेट सेंसर और रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर मौजूद है। इसकी कीमत 25,900 रुपए है। सोने और चांदी की कीमतों में नया रिकॉर्ड बना। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोना 1,438 रुपए चढ़कर 1,09,475 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं चांदी 357 रुपए बढ़कर 1,24,770 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। सितंबर महीने में अब तक सोना 7,000 रुपए और चांदी 7,198 रुपए महंगी हो चुकी है।